बात करेंगे लाहौर के मौसम के हवाले से। तो शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, कोमल असलम से बात कर लेते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल रिदा, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सुबह के औकात में मौसम काफ़ी खुशगवार था, जबकि इस वक्त सूरज ने किरणें बिखेर रखी हैं, जिसकी वजह से बादलों की छुट्टी हो गई है और सूरज मियाँ जो है फुल हावी नज़र आ रहे हैं और तपिश में भी वाज़े तौर पर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं भी मुकम्मल तरीके से थम चुके हैं जिसकी वजह से हब्स भी थोड़ी सी महसूस की जा रही है। लिहाजा लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करें और ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जो कि आपके नमकियात को मुकम्मल करें और गर्मी की शिद्दत से आपको महफूज रख सके। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि ये मौसम मानसून का है और मानसून में जैसे ही मौसम तब्दील होते हैं, ख़ासतौर पे वो अफराद जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनको बार बार कहा जा रहा है कि वो ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी सफ़र से जितना इज्तनाब हो सकता है वो करें, ताकि उनकी सेहत पर किसी किस्म के मनफी असरात ना देखने को मिलें। इसी के साथ आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक ही जाना था, जो कि इस वक्त अपने पीक पर है और माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि लाहौर शहर में 10 जुलाई तक मानसून का ये सिस्टम जो है वो दाखिल रहेगा और वक्फे वक्फे से बारिशें जो है वो बरसाता चला जाएगा। ज़्यादा जो है वो ये इम्कानात बताए जा रहे हैं कि देर रात यानी कि तकरीबन 12-1 के करीब जो है वो लाहौर शहर में आज फिर शाम भी जो है वो बारिश बरस सकती है, जिसके बायस जो है वो टेम्परेचर कुछ देर के लिए जो है वो डिक्रीज़ होगा और उसके बाद जो है वो मौसम बेहतर महसूस किया जाएगा। टेम्परेचर में जैसे ही कमी आती है, हवाएं 4-7 अगर चलना शुरू हो जाएं तो वो सोने पे सुहागे का काम करती हैं और इस सिलसिले में जो है वो मौसम बेहतरीन महसूस किया जाता है। जैसे ही हवाएं थम जाती हैं, टेम्परेचर में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है और सूरज की तपिश बढ़ जाती है, तो लाहौरी भी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कोमल असलम। दूसरी जानिब बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा हो गया। सदर मेन रोड पर भी बारिश के पानी की निकासी ताहाल मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। मेन रोड पर पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। वहां पर अभी क्या सूरत हाल है, समरा फातिमा से जान लेंगे, बताइएगा। रात होने वाली बारिश से जलथल एक हो गया, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, जिसके बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। न सिर्फ सलामतपुरा, मॉडल टाउन कचहरी, हरबंसपुरा समेत दीगर इलाके ऐसे हैं जिन पर ताहाल पानी जमा है। इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी मुतअद्दिद मकामात पर पानी जमा है। निकासी आपके नाकिस इंतजामात हैं, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेन रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ताहाल यहाँ से पानी की निकासी नहीं की गई, जिसके बाद ना सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि यहाँ पर मौजूद जो दुकानें हैं उनके आगे भी पानी जमा है और उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। यहाँ के जो शहरी हैं, इलाका मुकीन, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब भी बारिश होती है तो ये इलाके जो हैं वो इसी तरह से यहाँ पर पानी जमा रहता है। इंतज़ामिया अभी तक यहाँ पर नहीं आई है कि यहाँ पर मौजूद जो पानी है उसकी निकासी कर सके। तो यहाँ पर मौजूद जो इलाका मुकीन है, जो शहरी यहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी जानिब से इंतज़ामिया से ये अपील की जा रही है कि यहाँ पर पानी की निकासी को जो है वो जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को सफरी सहूलियात मुयस्सर हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। तब आपको बताएं कि ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की बदतरीन किल्लत है। ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतें कम नहीं हुई। घी ऑयल बाजार में दर्जा अव्वल 560, दोम 520, सोम 470 रुपए का बेचा जा रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में आम आदमी के लिए माशी मुश्किलात कम नहीं हो सकी, क्योंकि कागजी तौर पर तो महंगाई जो है वो बहुत कम नज़र आ रही है, लेकिन ओपन मार्केट में ज़मीनी हकायक देखें तो अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोरों पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की संगीन किल्लत जो है वो इस वक्त देखी जा रही है। पार्टिकुलरली घी और ऑयल की बात करें तो इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर जो दर्जा अव्वल का घी है उसकी कीमत 560 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है और इसके अलावा दर्जा दोम जो है वो 520 रुपये और दर्जा सोम की जो कीमत है वो 470 रुपये फ़ी किलोग्राम रखी गई है। लेकिन दूसरी जानब जो गरीबों को रिलीफ पहुंचाने के लिए यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं, वहाँ पे ये तीनों इकसाम के घी और ऑयल जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं और ऊपर से हुकूमत की जानब से इस बात का इंदिया भी दिया गया है कि यूटिलिटी स्टोरों पर 10 जुलाई से जो सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी और जो गरीब तबका है जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है
उसको कैश दिया जाएगा ताकि वो जाकर ये बुनियादी शय ज़रूरिया ओपन मार्केट से ख़रीद लें, क्योंकि यूटिलिटी स्टोरों को बंद किया जा रहा है। लेकिन सार्फिन की जानिब से सवाल ये किया जा रहा है कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ही नहीं है, और उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना तवील और इतना मुश्किल है कि ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पे उन दफातर के बाहर जाती हैं जहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन होना होती है, लेकिन घंटों वहाँ पे बैठने के बावजूद वो खाली हाथ वापस लौट आती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। तो हुकूमत इन लाखों लोगों का इमीडिएटली क्या करेगी जिनका दारोमदार तमाम तर यूटिलिटी स्टोरों पर चलता था, यहाँ से आके वो सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया ले लेते थे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे दाएं बाएं और मेरे अकब में भी कोई कंज्यूमर यहाँ पे मौजूद नहीं है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि यूटिलिटी स्टोरों पर जो 8 से 10 बुनियादी शय ज़रूरियाँ हैं उनकी संगीन किल्लत जो है वो देखी जा रही है। और सार्फिन ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब तक हुकूमत बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन की तादाद बढ़ा नहीं लेती, यानी जितने लोग ख़तरे गुर्बत से नीचे हैं उनको बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं कर लेती, तब तक इन यूटिलिटी स्टोरों को बंद ना किया जाए, वरना वो लाखों अफराद जो यहाँ से अशिया ज़रूरिया लेते हैं वो कहाँ जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद खान अब्दाली। अब आपको बताएं, सेफ सिटीज़ पंजाब भर में फ़ाल होना शुरू। 18 शहरों के सेफ सिटीज़ को हेडक्वार्टर लाहौर से मुंसलिक कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी सेंटर्स में जदीद तरीन कैमरे नस्ब किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक ये बताया गया है। मज़ीद कहा गया कि मॉनिटरिंग स्क्रीन्स और कंट्रोल रूम्स ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। दाखिली और खारिजी रास्तों हसास मकामात पर जदीद कैमरे नस्ब किए गए। एमरजेंसी की सूरत में 15 पैनिक बटन अवामी मकामात पर नस्ब कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अली साही से हासिल करेंगे। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, 2016 में लाहौर को महफूज बनाने के लिए और क्राइम की मॉनिटरिंग के लिए, ई चलानिंग के लिए सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मंसूबा शुरू किया गया था, जो अब बढ़ता हुआ पंजाब भर में फ़ाल होना शुरू हो गया है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने 18 शहरों में जो स्मार्ट सेफ सिटीज़ हैं उनको फ़ाल कर दिया है, और उनकी मॉनिटरिंग जो है वो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर से होगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे एसपी शफीक साहब से। सर बताइएगा कि किस तरह मॉनिटरिंग होगी, क्या क्या चीज़ों को आप फोकस कर रहे हैं? जिस तरह पैटर्न लाहौर का रखा गया है मॉनिटरिंग के लिए, क्या उसी तरह आप दीगर शहरों की भी मॉनिटरिंग करेंगे? जी, इस तरह से है जी कि आपने बताया जैसे कि 2016 से सेफ सिटी लाहौर जो है वो मॉडल वजूद में आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत की खसूसी तवज्जो से आईजी साहब का बहुत फोकस है इस पे। अब आज हम देखते हैं कि हमारा जो फेज़ 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपके सामने ये हमारे 18 शहर हैं जो कि यहाँ पे हम यहाँ से बैठ के इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आप देखें कि अटक से लेके डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ तक, इवन कि आप देखें मरी भी हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, पिंडी, मुजफ्फरगढ़, हसन अब्दाल, तो ये तमाम जो शहर हैं ना सिर्फ हम यहाँ से बैठ के इनकी मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि आप ये देखिए कि ये फैसलाबाद में हमारा जो एमसी हॉल है, इसी तरह जो हमारा स्टाफ यहाँ पे बैठा है वो वहाँ भी उनकी मॉनिटर इसी तरह कर रहा है। मैं बताता चलूँ कि जी ये जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं जो मेन हैं हमने उनको कवर किया है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को कवर किया है, ना सिर्फ कैमरा के साथ बल्कि वहाँ पे जो हमारे फीचर्स हैं, ANPR है, हमारा फेशियल रिकग्निशन है, वो भी हमने उनको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा बॉडी कैम्स जो हैं वो भी हमने वहाँ पे उनको प्रोवाइड किए हैं, जिनकी हम यहाँ पे फीड देख रहे हैं। तो तमाम जो भी पंजाब के इन 18 शहरों में जहाँ पे सेफ सिटी का ऑपरेशन है, कोई भी ऐसी अनयूजुअल या इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो उसको यहाँ से भी बैठ के मॉनिटर। शफीक साहब ये बताइएगा कि जिस तरह लाहौर में आप वासा को सपोर्ट कर रहे होते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल करने के लिए चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, क्या इन स्मार्ट सिटीज़ में भी वो सिस्टम एक्टिवेट किए गए हैं? जी बिल्कुल जी, इसी तरह है। सेफ सिटी में बताता चलूँ जी, क्राइम के साथ साथ जो हमारी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं जिनमें हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई स्टैगनेंट वाटर है, किसी जगह पे हैंगिंग वायर्स हैं, कोई गार्बेज हीप्स हैं, तो जैसे हम यहाँ पे उनकी डेली हमारी कोई 16 से 17 डेली रिपोर्ट्स यहाँ से जाती हैं, इसी तरह हम यहाँ पे बैठ के भी हमारा स्टाफ जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि आपने सुना कि हमें एसपी शफीक बता रहे थे कि जिस तरह यहाँ पे तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है, स्मार्ट सिटीज़ में भी इसी तरह मॉनिटर किया जाएगा।
पहला फेज़ जो है वो मुकम्मल हो गया है। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के साथ स्मार्ट सिटीज़ 18 जो हैं उनको मुंसलिक कर दिया गया है। अब वज़ीर आला पंजाब की जानब से जो अगला टारगेट दिया गया है कि पंजाब भर की तहसीलों तक, यूनियन काउंसिल तक ये कैमरों का सिस्टम जो है वो फैलाया जाएगा, तो उस पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। ये जो मौजूदा माली साल है इसमें पंजाब भर में जो कैमरों की तनसीब का अमल मुकम्मल किया जाएगा और 1.25 लाख के करीब कैमरे जो हैं वो मॉनिटरिंग के लिए पंजाब भर में नस्ब किए जाएंगे। एलडीए के साथ सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबों में हाथ हो गया। एलडीए की 2 मेगा प्रोजेक्ट्स बजट दस्तावेजात में CNW को मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, इसको एक गलती कहा जा सकता है या किसी भी महकमे की गफलत कि जब बजट बनाया जा रहा था तो इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखा जाता है कि कौन सा महकमा कौन सी स्कीमों की इस्तदा करता है और वो उन स्कीमों की जो तमाम तर वर्किंग पेपर्स है उसको पहले अप्रूव कराता है। और अप्रूव कराने का भी एक पूरा चैनल होता है, मैकेनिज़्म होता है, जिसके बाद उसको बजट से पहले पेश किया जाता है कि इसको आइंदा बजट में शामिल कर लिया जाए। एलडीए ने 2 स्कीमें भिजवाई, जिसमें एक स्कीम जो थी क्रीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर का, ये पुराना प्रोजेक्ट है जो प्रपोज भी है, तजवीज़ करदा भी एलडीए का है। दूसरा अरफा क्रीम सेंटर से नाले के साथ साथ पाइन एवेन्यू तक एक नया रूट बनाना था और ये भी डिज़ाइन और तजवीज़ करदा जो है वो एलडीए का था। ये दोनों स्कीमें प्रायर अप्रूवल के बाद बजट में भिजवाई गई, जो अब इस बजट में जो पास हुआ है उसमें रिफ्लेक्ट कर रही हैं CNW में। अब इसको टेक्निकली देखा जाए तो ये CNW को मुंतकिल समझी जाती हैं। ये स्कीमें अब एलडीए से जा चुकी हैं और अब ये जिस तरह से वापस आएंगी, किस तरह से वापस आएंगी, उस बजट को उसको किस तरह से ये स्कीमों को दोबारा रिफ्लेक्ट करवाएंगे हाउसिंग के अंदर और एलडीए के पास, ये एक मुश्किल मरला है। ताहम इंजीनियरिंग का ये कहना है कि यह गलती थी, अब इसको दुरुस्त किया जाएगा। इस्तदाद दोबारा कर दी गई है कि ये स्कीमें एलडीए को वापस मुंतकिल की जाएँ, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये किसी गलती या किसी स्कीम के तहत ये स्कीमें जो हैं वो CNW को मुंतकिल कराई गई हैं और अब जब ये शोर मच रहा है तो शायद ये एलडीए को वापस मुंतकिल हो जाए। लेकिन बज़ाहिर एलडीए अपने 2 मेगा प्रोजेक्ट जो भेजे गए थे ADP में उनसे अपना हाथ धो बैठा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुर्र नायाब। शहर की स्ट्रीट लाइट सीवरेज की बहाली के लिए बजट जारी। अल्लामा इकबाल जोन के लिए 2 अरब 20 करोड़, रावी जोन के लिए 1 अरब 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस, दातागंज बख्श जोन के लिए 65 करोड़, सबनाबाद के लिए 20 करोड़, निश्तर जोन के लिए 1 अरब 10 करोड़ जारी किए गए। महकमे खजाना ने शहर की सड़कों, सीवरेज नालियाँ, स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज की बहाली के लिए अरबों रुपए का बजट जारी कर दिया। अल्लामा इकबाल जोन की स्ट्रीट लाइट और सीवरेज बहाली के लिए 2 अरब 20 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। रावी जोन की स्ट्रीट लाइट और सीवरेज बहाली के लिए 1 अरब 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए। दाता गंज बख्श टाउन की सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स बहाली के लिए 65 करोड़ का इजरा कर दिया गया। समनाबाद जोन की स्ट्रीट लाइट और सीवरेज बहाली के लिए 200 मिलियन के फंड्स जारी हुए। निश्तर जोन की सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स बहाली के लिए 1 अरब 10 करोड़ जारी कर दिए गए। महकमा खजाना की जानिब से ये बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। महकमा खजाना की गफलत या किसी और महकमे की साजिश, एलडीए के साथ सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबों में हाथ हो गया। एलडीए के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स बजट दस्तावेजात में CNW को मुंतकिल हो गए। एलडीए का डिजाइन और तजवीज़ करदा मंसूबा क्रीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान CNW को मुंतकिल हो गया। अल्फा करीम सेंटर से मुतसिल ड्रेन पर पाइन एवेन्यू तक नया रूट निकालने का प्लान भी CNW को मुंतकिल हो गया। दोनों मंसूबे एलडीए के डिजाइन किए गए थे, PC1 भी तैयार थे। दोनों मंसूबों को बजट एलडीए ने शामिल करने की इस्तदा हुकूमत पंजाब से की थी। इंजीनियरिंग विंग का मौकिफ है कि हुकूमत पंजाब से मंसूबे दोबारा एलडीए को वापस करने की इस्तदा कर दी है। हाईकोर्ट में जमात इस्लामी की बल्दियाती इंतखाबात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा करवा दिया गया। अदालत ने लॉ अफसर को सेक्रेटरी बल्दियात का जवाब जमा करवाने के लिए 14 जुलाई तक की मोहलत दे दी। जस्टिस फारूक हैदर ने अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मीर हारून रशीद, पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल इदरीस रफीक भट्टी और दरख्वास्त गुजार जमात इस्लामी की जानिब से चौधरी जुल्फ़िकार अली एडवोकेट पेश हुए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मीर हारून रशीद ने अदालत को बताया कि हुकूमत पंजाब इलेक्शन कमीशन समेत दीगर के कमेंट्स आ चुके हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने इस्तफसार किया कि किस किस के कमेंट्स नहीं आए हैं। अदालत को बताया गया कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के कमेंट्स नहीं आए हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से कहा, सेक्रेटरी बल्दियात का जवाब तो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, आप पीर तक वो जवाब जमा करवा दें। अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी।